नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर भारत में कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर गया है। तीसरी लहर की संभावना के बीच टीकाकरण अभियान ने जोर पकड़ लिया है। बूथों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग घंटों लाइन में लगकर अपना टीकाकरण करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीकाकरण केंद्रों के आगे टीन शेड न होने पर लोग धूप में भी लगे हुए नजर आए। कई बूथों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तक की मदद लेनी पड़ रही है। शहर में जिला महिला अस्पताल, जिला अस्पताल के अलावा नगरीय स्वास्थ्य केंद्र दल सिंगार पर किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को लेकर जोश व उमंग का माहौल दिख रहा है। जिला अस्पताल पर जिला महिला अस्पताल पर टीकाकरण को भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला महिला अस्पताल पर बुधवार को महिलाओं की भीड़ ज्यादा थी। धूप में परेशान महिला व पुरुष लाइन में लगकर अपना टीकाकरण करा रहे थे। केंद्रों पर टीकाकरण के लिए रोजाना हजारों की भीड़ उमड़ रही है। सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसका परिणाम है कि बूथों पर टीकाकरण को लेकर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन के लक्ष्य से अधिक टीकाकरण जनपद में हो रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुरूप सेंटर का निर्धारण किया जा रहा है। प्रतिदिन 18 से 20 हजार लोगों को वैक्सीन लग रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में 12,10,000 लोगों को प्रथम डोज लग चुके हैं। 1,90,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। सेंटर हमारे वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार बनाए जाते हैं और वैक्सीन की उपलब्धता प्रतिदिन अलग अलग होती है। जैसे हमको राज्य सरकार से वैक्सीन प्राप्त होती है उसी के हिसाब से हम सेंटर निर्धारित करते हैं और उनका अलग अलग जगहों पर कुछ फिक्स साइट सेशन होते हैं, वहाँ पर वैक्सीन लगाते हैं। क्योंकि प्रतिदिन के जो टारगेट है हमारे, जितनी हमको वैक्सीन मिलती है उसके हिसाब से ही निर्धारित करते हैं कहाँ पर कैसे वैक्सीनेशन कराना है। इसलिए हम बहुत लंबी प्लानिंग करके जगह जगह सत्र नहीं लगा सकते। एक तो हमारे साथ मानव संसाधन की भी दिक्कत रहती है क्योंकि हमको और सारे भी कार्य करने हैं। लेकिन जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती है उपलब्धता के हिसाब से हम सत्र बढ़ा भी लेते हैं। फिर भी भीड़ की जो जहाँ तक बात है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। कुछ मिसकंसेप्शन भी ऐसे हुए हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो राशन कार्ड में एंट्री नहीं मिलेगी या इस तरह की कोई अफवाहें के चलते लोग ज़्यादा मात्रा में सत्रों पर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन मिल रही है उसके हिसाब से लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो जहाँ तक है ये भीड़ की तादाद भी कम होगी। बीच बीच में राज्य सरकार से वैक्सीन की उपलब्धता अधिक मात्रा में होती तो उसके हिसाब से हम सत्र स्थल और बना करके कैंपेन के दौरान एक एक दिन में 60 से 62 हज़ार तक वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो मानव संसाधन भी हमारे पास पर्याप्त है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार हम सत्र भी लगा रहे हैं। भीड़ की जहाँ तक बात है, अभी कुछ दिन तक लोगों को जो पैनिक लेवल है कि हाँ हमको जल्दी वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए। तो जैसे वैक्सीन मिलती है उसके हिसाब से हम अपने लक्ष्य भी बढ़ाते रहते हैं। तो जब ये थोड़ा सा संतृप्त होना शुरू होंगे तो भीड़ भी नियंत्रित होगी। तब तक भीड़ की नियंत्रण के लिए हम लोग टोकन सिस्टम भी बना करके कर रहे हैं कि हाँ जिससे लोग अपना टोकन ले लें, अपनी बारी का इंतजार करके वैक्सीनेशन कराएं। और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हम हर सत्र स्थल पर पुलिस बल की तैनाती भी कर रहे हैं जिससे भीड़ को कायदे से नियंत्रित किया जा सके। वैक्सीनेशन सुचारू रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन की वजह से भीड़ और ज़्यादा पैनिक हो जा रही है, क्या इसके लिए क्या करें? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं होता है और इसीलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति सत्र स्थल पर पहुंच करके ऑफलाइन से वैक्सीन लगवा सकता है। आजमगढ़ दलित उत्पीड़न के विरोध में गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमू गांव में धरना दे रहे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान सहित 15 लोगों को पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए एक ऑडियो में एहसान खान द्वारा धरना के एवज में 20 लाख रुपए और एक कार की मांग की जा रही है।
बता दें कि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के नेतृत्व में गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में दलित उत्पीड़न के खिलाफ धरना दिया जा रहा था। ये लोग विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का प्रयास कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस से लोगों ने बदसलूकी की। एक पुलिसकर्मी का गमछा से गला घोटने का प्रयास किया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। महिला थाना प्रभारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि एहसान खान एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व से ही उसके खिलाफ 22 अभियोग पंजीकृत थे, जिसमें कई अभियोग दलित उत्पीड़न के भी हैं। एक दलित महिला की जमीन कब्जाने, उसके साथ छेड़छाड़ करने, पूर्व में पुलिस चौकी फूंकने व तोड़फोड़ करने व धारा 144 सीआरपीसी व कोविड के नियमों के उल्लंघन, महामारी एक्ट से संबंधित तमाम अभियोग में वांछित था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वो कुछ बाहरी व स्थानीय लोगों को बहकाकर बिना अनुमति के ग्राम समाज की जमीन पर धारा 144 सीआरपीसी व कोविड के नियमों का उल्लंघन कर धरना प्रदर्शन कर रहा था। धरना समाप्त करने के लिए वो पैसा व एक महंगी कार की मांग कर रहा था। उसी व उसके साथियों के उक्त आरोपों में गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। एहसान खान जो अपने आप को भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता बताते हैं, उनको कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और वो पहले से भी तरवा में जो केस हुए थे चौकी जलाने के और ईंटबाजी पत्थरबाजी करने के लिए, उसमें भी ये पहले से वांटेड थे। इसके अलावा इनका ये काम है कि जगह जगह पर जो दोषी लोग हैं, जो अभियोग में वांछित हैं या अभियोग में जेल गए हैं, उनके यहाँ धरना प्रदर्शन लगाते हैं और उनसे इस बात की अवैध वसूली करते हैं कि वो कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे और पुलिस पर दबाव बनाते हैं। इस तरह का प्रकरण उन्होंने पलिया में भी किया, इस तरह का प्रकरण उन्होंने एरोला में किया और अब गंभीरपुर के रानीपुर रजमो गांव में वो एक धरना प्रदर्शन लगाए हुए थे। वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसके अंदर वो गाड़ी की मांग कर रहे हैं धरना उठाने के लिए, पैसे की धरना उठाने के लिए मांग कर रहे हैं। ये एहसान एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिस पर 22 मुकदमे लंबित हैं, चल रहे हैं। इसके रानीपुर रजमो के ही एक महिला के घर की इसने दीवार तोड़ी, उसके साथ छेड़खानी की दलित महिला के साथ, उसका मुकदमा उसमें ये वांटेड था। इसके अलावा इससे पहले करीब 5 मुकदमे दलित उत्पीड़न के इस पे पहले से चल रहे हैं और इसके ऊपर झंडा जलाने का केस, राष्ट्रीय ध्वज जलाने का केस, इसके ऊपर राजद्रोह करने का केस पूर्व से है। इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये लोगों को बहलाता फुसलाता है, धरना प्रदर्शन लगाता है, उन्हें मुआवजा दिलाने का लालच देता है और उसके बाद पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे पैसे हटने की कोशिश करता था। इसका फ़ोन सर्विलांस पर लेकर इसे ट्रैप किया गया, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं और उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इसे इन सारे मुकदमों में लिखकर मुकदमे पंजीकृत कर कल माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया और न्यायिक रिमांड में इसे जेल भेजा गया। सर, इसकी जो धन उगाही है, क्या इसमें और लोग भी हिस्सेदार होते थे या कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें? देखिए, इसके साथ जो धरना प्रदर्शन में इसके साथ जेल गए हैं, जहाँ भी धरना प्रदर्शन करता था उन लोगों को ये बुलाता था, क्योंकि उस गाँव के कुछ कम लोग हैं, बाहरी लोग उसमें ज़्यादा थे और उसमें कुछ अधिवक्ता लोग भी थे जिन्हें जेल भेजा गया। सभी को एक जगह से गिरफ्तार किया गया। ये उन्हें लीड किया करता था, बातचीत किया करता था, पैसे उगाही की, महंगी गाड़ी की मांग किया करता था। इसने पिछले प्रकरण में, पलिया वाले प्रकरण में एक इंडिवर गाड़ी की मांग की थी और अभी भी लगातार मांग कर रहा था। इसके अलावा ये पैसों की डिमांड कर रहा था, अपने खाते में पैसे डलवाने की बात इसने स्वीकार की कि मेरे खाते में इस नाम से पैसे डाल दीजिए। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधि ये कर रहा है और प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे अभियुक्तों को बचाने का काम कर रहा था। इसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी और इसे जेल भेजा गया। तो भीम आर्मी से इसका लिंक क्या है सर? ये अपने आप को भीम आर्मी का प्रदेश प्रवक्ता बताता है और अभी तक हमने कहीं इसका और कोई लिंक नहीं देखा, लेकिन अपने आप को प्रदेश प्रवक्ता ही बताता है। तो इसमें ऑडियो में दूसरा व्यक्ति जो है जिससे बात हो रही है वो कौन है? देखिए, हमने सर्विलांस पे लिया, हमें इसकी आवाज़ पता है, लेकिन जो इससे डीलिंग कर रहा है उसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस द्वारा जारी किया गया हुआ ऑडियो, जिसमें एहसान खान धरना खत्म करने के लिए एक लग्जरी गाड़ी और 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। जी आदाब 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 जी। मामला तो भयंकर हो गया। रात में फोन आया चंद्रशेखर जी का, वो भी बता रहे हैं आने के लिए। हाँ जी। कह रहे थे कि आपका क्या मानना है जी। हमने कहा कि हम तो निपट लेंगे महापंचायत में ही जी। जी, महापंचायत में यही बेहतर रहेगा। जी जी, बताइए।
उन लोगों से बात, उनसे बतिया किया नहीं हो अभी। बात करिए, तुम बात करेगा है कौन मतलब? नहीं वो वाली तो, और मैं ये बातचीत किया हूँ कि जो ऊपर वाला है वही रखिए ना। जो ऊपर वाला ही बात है वही रखिए, वो भाई लेवल का सब मामला है, क्या फायदा इन लोगों बात करने का, इन लोग जूझने दीजिए। नहीं, ये तो वो जो बतिया हुई है, हाँ, ऊपर वाले में अपना लाभ उतना नहीं ना हो पाएगा। इस वाले में जैसे ही जो 15 मिलेगा कि अपना व्यक्तिगत कुछ काम आपका हो जाएगा ना। मान लीजिए वो तो ऊपर की बात मैं कर ही रहा हूँ, और मान लीजिए इन लोगों को बातचीत करके मैसेज रहेगा। ये 15 में हमको दबना पड़ेगा ना, ये दिक्कत है ना, मदद करनी पड़ेगी, ये दिक्कत है। जैसे और मदद तो ऐसे मेरी बात सुनिए, राजनीति में जैसे डीएम एसपी विधानसभा तक रह जाएंगे हमको लग रहा है। हाँ, तो आप जहाँ हम नहीं चाहेंगे तो नहीं रह पाएंगे, जान लीजिए। आप नहीं रह चाहेंगे, आप इजाजत दे दीजिए, हम 15 दिन में अथवा दिन में। नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको राजनीति में भी तो वो लोगों से बातचीत रहेगी तो सहयोग मिलेगा। जैसे जो आप कहेंगे उसी हिसाब से न करेगा। रावण आपको तब महत्व देंगे ना जब आपका मोरल रहेगा, नाम रहेगा, व्यवस्थाएं रहेंगी। ये तो देखिए अपना परिश्रम है, समझ रहे हैं, सलाहियत है और पिछला कुल बैकग्राउंड है, उसकी वजह से कौन क्या कर रहा है वो सब आपको मालूम है। आप इतने कल तो जब आपने एक बात कही उसी से मैं मान गया कि हाँ वाकई में मुलायम सिंह वाली जो राजनीति है वो चीजें मैंने आपको देखा कि कैसे लोगों को कटवा देना, मरवा देना, किसी कैसे विरोधियों को प्रोत्साहित करना, समझ रहे हैं। हाँ, वो मैंने देखा। तो ये जो है इनसे बात करा जाएगा तो फिर दबना पड़ेगा, आप जान लीजिएगा। ये नहीं जैसे बिना बात के करेंगे तो इन सब करने से अकेले है ना। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हैं। तो जैसे राजनीति में नेता बनने से नहीं ना होगा, राजनीति में कुछ आर्थिक बातों पर भी विचार करने की। दरोगा का जो मामला है वो तो हट जाएगा, उसको आप झूठा इशू कर रहे हो। नहीं, वो मेरी बात सुनिए, तो सिर्फ हटने की बात नहीं है, उसके ऊपर FIR होना और वो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, एक मिनट, मैं वीडियो भेज देता हूँ, उसके बाद आप देखिए क्या है। नहीं, वो तो ठीक है। जैसे उन लोगों को जो नेता है उन लोगों को 5 लाख रुपया मान लीजिए आप जो कहे वो हो जाए, 10 लाख आप वाला जो है वो हो जाए। उसके बाद जो आपकी मांगे हैं, जमीन वाला बातचीत मैंने उनसे किया था, आप ये नहीं बताया था कि आपसे बात हो गई है, वो नहीं है। हाँ, जमीन वाला वो लोग तैयार हैं, वर्ग 4 पर भी, ठीक। और ये जो है FIR आपकी बातों को जैसे आप कहेंगे वो हो जाएगा। अंदरूनी आपको वहीं लेके झेलना नहीं ना, फिर कहीं होगी जगह, फिर कहीं लड़िएगा, राजनीति करिएगा। राजनीति में जनता के जो FIR लिखा जाएगा वो FIR दर्ज हो जाए। हाँ, वो तो दर्ज हो जाएगा, जैसे पलियाम हुआ था उसी तरह दर्ज हो जाएगा। नहीं, उसमें GD में दर्ज हुआ था, इसमें FIR की शक्ल, चूंकि भयंकर मामला। ये नहीं कर रहा हूँ, जैसे जनता तो यही सोचेगी ना। आप न जान रहे हैं GD क्या होती है, FIR क्या होती है। आप मीडिया में सुनिए, आप मीडिया में दीजिएगा कि हसन खान के नाम नाते इंस्पेक्टर पे मुकदमा दर्ज। हाँ, ये सब मांगे आपकी मान ली गई, और जो है वह प्राइवेट बातें होती रहेंगी आपकी उनकी। जैसे आपका मेन मोटो है कि आपका जो है वो मांगे पूरी हो जाए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं गिरफ्तारी पे नहीं अड़ रहा हूँ, लेकिन FIR शक्ल देना पड़ेगा, बाद में क्या वो एकदम हुआ तो मैं भी कह रहा हूँ FIR आपका हो जाए। जी, FIR हो जाए, आपको 15 लाख रुपया आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आप समझिए। 15 नहीं 20 कराइए। देखिए, मैं 20 कहा हूँ, लेकिन 15 मान के चलिए। नहीं, 15 हो नहीं करेगा, 15 में कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब रात को कहे, अब एक बात जो बर्बाद की तरह बात हो हमारी आपकी, आप भाई हैं, मैं 20 कहा हूँ, तो ये रहे कि जब बातचीत की मेज पे बैठा जाएगा
तो 5 कम कर लिया जाएगा, वो बातें मैं पहुंचा दी। वो बहुत बड़ी, अरे आप यहाँ आएंगे नजारा देखेंगे, साले 20 गाँव के आदमी रहूंगा तो मैं हर जगह। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुधवार को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर मटका लेकर प्रदर्शन किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर योजना में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्यों को 1,20,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि पानी पहुंचाने के लिए रश्मि मेटलिक्स कंपनी को पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया। उस कंपनी का भ्रष्टाचार एवं खराब पाइप बनाने का इतिहास रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो ने अपनी जांच में ये पाया था कि कंपनी फर्जी निवेश व फर्जी सेल कंपनियां बनाने में लिप्त है। रश्मि मेटलिक्स कंपनी को मध्य प्रदेश, पंजाब व बंगाल सहित देश के 8 राज्यों ने गुणवत्ता में खराबी के कारण इसे ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के कार्यकारी निदेशक, यूनिट कोऑर्डिनेटर, परियोजना प्रबंधक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कंपनी के बनाए गए पाइप मानकों के अनुरूप नहीं है। इन सब रिपोर्टों के बाद भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने नियमों को ताक पर रखकर रश्मि मेटलिक्स को पाइप सप्लाई का कार्य दे दिया। इस मौके पर जिला महासचिव इसरार अहमद, जिला उपाध्यक्ष अनु राय, डॉक्टर विजय यादव, सुमित यादव, राजेश पाल, डॉक्टर डी सिंह, पंकज भारती, तनवीर रिजवी, रामरूप यादव, नूरुज्जमा, राजेश सिंह, गोविंद दुबे, धीरेन्द्र यादव, तेज बहादुर यादव, हीरालाल यादव, प्रभात यादव, प्रियंका गोंड, अजय जायसवाल, अमरनाथ यादव, हरिराम यादव, हरेंद्र, जीवन ज्योति, राहुल चौहान, उमेश यादव आदि मौजूद रहे। आज हम लोग जल जीवन मिशन में जो राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें हुए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनी मध्य प्रदेश, पंजाब और ऐसे 8 प्रदेशों में जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, उस कंपनी को योगी सरकार पाइप सप्लाई का ठेका देती है, जिसके खिलाफ प्रमुख सचिव तक उसके कंपनी के खिलाफ कि इनके ये गुणवत्ता युक्त सप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद इनके मंत्री द्वारा उस कंपनी को सप्लाई का ठेका दिया जाता है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस घोटाले की जांच के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। इसकी जाँच करवाई, CBI से जाँच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कहीं न कहीं यह घोटाला NRHM से बड़ा घोटाला है। इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की हत्याएं अधिकारियों की होगी, ठेकेदारों की होगी, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आज जो मटका फोड़े उसका उद्देश्य क्या है? ये पानी घोटाला है, क्योंकि ये रश्मि मेटलिक जो फर्म है उनसे पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया है। उस पाइप का उपयोग गांव-गांव में बड़ी बड़ी टंकियां लगा के घर घर तक टोटी के थ्रू जल सप्लाई देने का काम किया जाना था। इसी इस सप्लाई के काम में ही हो रहे घोटाले के खिलाफ हम लोगों ने मटका फोड़ आंदोलन किया है, प्रतीकात्मक रूप से जल पानी के उस पर। ऑक्सीजन घोटाला क्या आप लोग नारा लगा रहे थे? ऑक्सीजन घोटाला अभी कोरोना काल में ऑक्सीमीटर के रूप में ऑक्सीजन की जो कमियां रही कोरोना काल में काफ़ी लोग मरे हैं, तो उसमें भी जो घोटाले हुए थे, जो ऑक्सीमीटर 400-600 रुपये का मिलता है वो 6,000-8,000 रुपये में खरीदा गया है, तो इसलिए ऑक्सीजन। नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों व बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर बुधवार को जन किसान कल्याण समिति ने जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए समिति ने जर्जर सड़कों की तत्काल निर्माण कराए जाने, विद्युत व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की। समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि आजमगढ़ नगर की सड़कों, नालियों के निर्माण हेतु सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों रुपए पास होते हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर्रा की चुंगी से SP ऑफिस तक, दलाल घाट से पुरानी कोतवाली तक, पांडे बाजार से हरियौब नगर तक, बेलैसा ओवर ब्रिज व मूसीपुर मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन की आंख पर पट्टी बंधी हुई है।
इस दौरान बदहाल विद्युत व्यवस्था की भी उन्होंने समस्या उठाई। शासन प्रशासन से जर्जर सड़कों की तत्काल निर्माण कराए जाने, विद्युत व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की। आज हम लोगों ने एक 3 सूत्री ज्ञापन जो है प्रशासन को सौंपा है, जिसमें आजमगढ़ नगर में सड़कों की जर्जर हालत, जहां एक तरफ सड़क सुरक्षा की तमाम बातें सरकार द्वारा की जाती हैं, वहीं आप सीधे सीधे माननीय विधायक जी के घर के ठीक सामने से आप यहां एसपी साहब के ऑफिस तक देख लीजिए सड़क की क्या हालत है। आप रेलवे स्टेशन पर जहां करोड़ों करोड़ों की कमाई होती है, वहां रेलवे स्टेशन पर जहां रेलवे स्टेशन पर करोड़ों करोड़ों की कमाई सरकार करती है, वहीं आप देख लीजिए सड़क की क्या हालत है। पब्लिक गिर रही है, पानी है, एकदम गड्ढा है। और आजमगढ़ नगर में दलाल घाट से लगाए हर्रा के चुंगी का देख लीजिए, इधर पांडे बाजार से इधर देख लीजिए, अर्थात पूरी तरह से नगर में कई जगहों पर सड़क जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि तत्काल ये सड़क जो है बनाई जाए। और मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, ये किसने बनाया सड़क? ये 4 महीना भी सड़क नहीं चल रही है, पैसा लेके खा जा रहे हैं, क्या मामला है? इसकी जाँच भी होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शंकर यादव ने अपनी उपेक्षा और जिले में पार्टी की गुटबंदी से व्यथित होकर अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रेषित अपने इस्तीफे में शंकर यादव ने कहा कि 2014 में मुलायम सिंह के लोकसभा चुनाव के दरमियान मैं सपा में आया था। उसके बाद छोटा बड़ा जो भी दायित्व दल द्वारा दिया गया, उसका मैंने पूरी ईमानदारी और लगन से निर्वहन किया। बुधवार को अपने आवास पर पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए शंकर यादव ने कहा कि दल को मजबूत करने के लिए मैंने बलिया से लेकर सैफई तक की पैदल यात्रा की। जिले में नेताओं के आपसी द्वंद्व और गुटबंदी के चलते निष्ठा से जुड़े कार्यकर्ताओं की बराबर अवहेलना हो रही है। उपेक्षा से व्यथित होकर मैंने पार्टी त्यागने का निर्णय किया है। शंकर यादव ने गुटबाजी के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि जितनी गुटबाजी आजमगढ़ जिले में है, उतनी पूरे प्रदेश में नहीं है। फिलहाल उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में बताने से इनकार किया। कहा कि वो किसी दल में अभी शामिल नहीं हो रहे हैं। शंकर यादव के साथ दल छोड़ने वालों में त्रिलोकी यादव, पूर्व सैनिक अंगद यादव, पूर्व प्रधान राजकुमार यादव, इंद्रेश यादव, जयप्रकाश यादव, विश्वनाथ यादव, शिव कुमार यादव, जितेंद्र कुमार पासवान, हरीश चंद्र यादव, विजय यादव सहित सैकड़ों लोग शामिल हैं। देखिए, पहले तो जहां आपका सम्मान न हो वहां रहना ठीक नहीं रहता। जैसा कि बुजुर्गों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्गों ने कहा जहाँ सम्मान न मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं वो रहना चाहिए। वही स्थिति हमारे साथ रही। 2014 में जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल। तो उसके बाद किन कारणों का साथ सपा में चले गए? उस समय नेताजी का अस्तित्व खतरे में था, चूँकि सांसद की चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे, और लड़ने के समय यहाँ से 2 दिग्गज लड़ रहे थे। रमाकांत यादव लड़ रहे थे भाजपा से, और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी सपा से यहाँ से उम्मीदवार थे। स्थिति बड़ी ही भयावह थी। नेताजी चुनाव हारने के कगार पे थे, क्योंकि यादव समाज जो था वो 2 खेमे में बढ़ता जा रहा था। बाकी जो यहाँ के विधायक थे वो अपना वोट नहीं दिलवा पा रहे थे। तो जब ये लगा समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं को, लोगों ने बताया कि भाई उनको जोड़िए तो हो सकता है कुछ काम बने इधर। मैं तो जनता का सेवा करता हूँ, बचपन से ही सेवा करता चला आ रहा हूँ। तो माननीय मंत्री जी बलराम यादव जी, बाबूजी ने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ मिलेंगे। हमने कहा कि हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, आप जहाँ कहिए हम आके मिल लेते हैं। हम आजमगढ़ आए, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कब तक चुप साध रहो बलवाना। हमने कहा कि बाबूजी जैसा आपका दिशा निर्देशन होगा। मैं खुद उस समय जेडीयू से चुनाव लड़ने वाला था लोकसभा का। जब नेताजी चुनाव आ गए लड़ने तो मैं अपने को पीछे हटा लिया। हमने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता हैं, आएंगे लड़ेंगे, बड़ा सम्मान होगा क्षेत्र का, जिले का। आने के बाद मैंने बाबूजी से कहा कि आप जैसा आप लोग निर्देशन करेंगे। भाई बड़े भाई माननीय मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, ये सारे लोगों ने। मैं उसी दिन आया, उसी जिस दिन पर्चा दाखिला था उस दिन बड़ा हंगामा हुआ।
नेताजी के भी साथ हुआ, लेकिन मैं उस दिन ज्वाइन किया। इसके बाद जितना मेरे पास ताकत थी, तन मन धन, मैंने एक अधेला पार्टी से नहीं लिया था। और मैं कार्यकर्ताओं में समाज में घूम घूम करके मैंने जो इधर उधर बहक रहे थे बेचारे, जनता भोली होती है, जो जिधर समझाएगा उधर जाएगी। मैंने समझाया उनको कि भाई देश के नेतृत्व जो है दो ही लोगों पर टिकी हुई है, पूरा देश की निगाहें माननीय नेताजी आजमगढ़ से लड़ रहे हैं उनके ऊपर, माननीय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लड़ रहे थे बनारस से। तो आप लोग ऐसा ना करें, इनको नेताजी को चुनाव जिता दीजिए। लोगों ने चुनाव नेताजी को जिता दिया। इसके बाद जैसे लगा कि मैं उस पार्टी का है ही नहीं हूँ, कोई सम्मान नहीं, कोई कभी पूछ नहीं। जिले पर मीटिंग होती थी, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया जाता था। 4 साल सरकार, लगभग 14 से लेकर 17 तक सरकार रही। मैंने 2016 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के जो सरकार की नीतियां थी उनको लेकर माननीय जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि सीताबदियरा जो एकदम छपरा के बॉर्डर पर है, घाघरा नदी के किनारे, वहाँ से ले करके और सैफई तक मैंने पदयात्रा की। और सरकार थी, और सरकार में जितने भी वहाँ से लेके मैंने एक रिपोर्ट सौंपी थी, ये सारस यादव जी जिंदा थे, उनको अबाऊ जी भी वहाँ मौजूद थे। मैंने रिपोर्ट दिया कि अखिलेश यादव से कोई नाराज नहीं है, जनमानस कोई नाराज नहीं है, लेकिन जो उनके विधायक हैं उनसे सारी जनता नाराज है। अगर समय रहते नहीं चेतेंगे तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। ये कोई दोबारा जीत के आने वाले नहीं है। जिसमें 2-3 लोगों का मैंने नाम लिया था, वही लोग वापस आए, यादव और अतरौलिया से संग्राम यादव, यही 2 लोग आ सकते हैं, बाकी कोई तीसरा लगभग नहीं कोई आएगा उधर से। अब वही हुआ, यहाँ से ले करके और सैफई तक साफ हो गई समाजवादी। इसके बावजूद भी मैं लगा रहा, जैसा भी दिशा निर्देशन होता रहा मैं लगा रहा, पार्टी के हित के लिए काम करता रहा। आंदोलन जो भी रहा, साइकिल यात्रा से लेके किसान के मुद्दे पर मैं पार्टी के हर झंडा को लेके कंधे पर लेके सिरोधार को चलता रहा। लेकिन मुझे लगता था कि कहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और कोई पूछनहार नहीं था, हालचाल तक नहीं लेता था। तो मैं अपने को बड़ा ही उपेक्षित महसूस कर रहा था। हमने कहा कि समय रहते ही समाजवादी से किनारा करना ही भला है। और मैं समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत शुक्रिया और प्रणाम करता हूं सारे नेताओं को कि ताकि वो अपने स्थान पर खुश रहें, मैं अपने स्थान पर जहां हूं वहां खुश रहूं। मैं अकेला ही, अब आगे की रणनीति देखा जाएगा क्या होगा, अभी कुछ ऐसा नहीं, अब किसी तरह में जाने को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्रक में आपने लिखा है कि गुटबाजी चल रही, किस तरह की गुटबाजी का आपने जिक्र किया था? देखिए, गुटबाजी ये है कि पूरे जिले में जितना गुटबाजी है शायद किसी दल में नहीं होगा इतना गुटबाजी। उसमें दिखाया जाता है ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी है, ये फला के आदमी है। दल को चलाने के लिए फला के आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। दल के लिए सबको एकजुट होना पड़ता है। तब परिवार को, अगर परिवार में ये चलने लगेगा कि सब अलग अलग, तो वो अलग है मान लीजिए उनको। लेकिन हमारे जिला में समाजवादी परिवार में बहुत बड़ा गुट बना हुआ है और यह गुट पार्टी के लिए, शरीर पार्टी के लिए सेहतमंद नहीं है, नुकसानदायक है, नुकसानदेह होगी। इसे मैं चैलेंज के साथ कहता। अरे भाई, वो तो अखिलेश जी खुद ही जानते हैं। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। मैंने कहा भी उनको एक बार कि अध्यक्ष जी पहले आपका आजमगढ़ घर हो गया है और घर में गुटबाजी हो, ये अच्छी बात नहीं है। माननीय विधायक जी दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, कमला यादव थे, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी थे वहाँ पे। सबके बीच में कहा कि मैं सम्मान करता हूँ, मेरा कोई किसी से अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी थोड़ा है। हमने पार्टी के हित के लिए कहा कि गुटबाजी बढ़िया नहीं है, गुटबाजी को खत्म कर दीजिए, अध्यक्ष को हटा दीजिए, किसी दूसरे अध्यक्ष को बनाइए, किसी को बनाइए, किसी दूसरे अध्यक्ष बना दीजिए ताकि पार्टी के अंदर गुटबाजी खत्म हो जाए। और यह गुटबाजी नहीं खत्म होगी तो पार्टी के सेहत के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होगा। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच
भंवरनाथ आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स। प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़।